तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क का, मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक बार फिर से दोस्तों आप सबका इस्तकबाल है और आज हम डायरेक्ट बात करने जा रहे हैं रामपुर के मुफ्ती साहब के ऊपर। दोस्तों उन्हीं मुफ्ती साहब के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं जिन पर असमत दरी का आरोप लगाया था एक लड़की ने। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने ये बताया था कि रामपुर के मुफ्ती साहब के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, जिस पर लोगों ने कहा था कि यह मामला झूठा है, बनावटी है, ऐसा कोई मामला है नहीं है। और अगर ऐसा मामला होता तो इस थाना में इसका कार्रवाई होता, दूसरे जगह पर होता। दोस्तों आज मैं आपको सबूत के साथ बताना चाहता हूं कि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम द लीडर हिंदी है। आप वहां पर जाकर देखिए, अभी सर्च कीजिए वहां पर द लीडर हिंदी। वहां पर मुफ्ती रामपुर के मुफ्ती साहब के बड़े भाई हाफिज इमरान साहब ने अपना खुद बयान दिया है कि यह मामला पुलिस तक पहुंचा था, लेकिन लड़की के घर वालों से बात हो चुका है और दोनों की आपसी तालमेल से इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा रहा है या हो चुका है। आप इसका वीडियो देखें और इस बात ने मेरे उस वीडियो को सही साबित कर दिया है जहां पर मैंने कहा था कि मुफ्ती साहब पर बलात्कार का आरोप लगा है और यह मामला पुलिस तक पहुंचा है। आप मुफ्ती साहब के बड़े भाई इमरान साहब, हाफिज इमरान साहब जो कि मुफ्ती साहब के बड़े भाई हैं, उनका बयान द लीडर हिंदी में यूट्यूब पर सर्च करें द लीडर हिंदी और वहां पर देखें, उनका बयान आपका मौजूद है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये बात मामला गलत है या ऐसा है वैसा है। अगर मामला ऐसा वैसा होता तो फिर लोग क्यों पुलिस चौकी तक जाते हैं? ये मामला पुलिस तक गया, थाना पुलिस हुई और अब मुफ्ती साहब के घर वाले उस लड़की के घर तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों हम यहां बैठकर या हम लोग यहां बैठकर किसी की दलाली नहीं करते हैं, बल्कि जो गुनहगार होता है या जरा भी शक होता है उसके लिए हम ये चाहते हैं कि लोग आवाज उठाएं। और ये मुफ्ती साहब का ही मैटर नहीं बल्कि किसी और का मैटर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने हैं तो इनकी बात क्यों उठा रहे हैं। मेरे भाई, अपना और पराया नहीं, यहां इंसाफ की बात होती है, सही और गलत की बात होती है। और हम अपना पराया देखकर इंसाफ करने वाले जो मुसलमान होते हैं ना, जो सुन्नी मुसलमान होते हैं, वो अपना पराया देखकर इंसाफ नहीं करने को कहते हैं, बल्कि अगर किसी गैर के ऊपर कोई अपना अगर जुल्म करता है तो उस जुल्म के खिलाफ भी एक मुसलमान उठ खड़ा होता है। दोस्तों आज इस चीज को मुफ्ती साहब ने खुद माना है, रामपुर के मुफ्ती साहब ने माना है और उनके भाई ने भी माना है कि पुलिस तक मामला चला गया। मैंने बताया है सबूत, वहां जाकर आप देखें। अब एक बात बताएं दोस्तों कि मुफ्ती साहब को पता है कि फला लड़की ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मुफ्ती साहब के घर वालों को पता है कि फला लड़की ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मुफ्ती साहब के बड़े भाई उनके मां से मिलकर मामला का सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उनको यह पता था कि उनको फंसाया गया है, उन पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं, तो क्या यह जानने के बाद मुफ्ती साहब या उनके घर वालों को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहिए? आप बोले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या मुफ्ती साहब ने बड़ा दिल दिखाया और उस लड़की को उन्होंने माफ कर दिया। चलो मुफ्ती साहब पर उसने बलात्कार का आरोप जिस लड़की ने लगाया उसको मुफ्ती साहब ने माफ कर दिया, लेकिन कम से कम अभी जो वीडियो आ रहा है मुफ्ती साहब का आ रहा है, मुफ्ती साहब पर आरोप लगा है। आप बात को मेरे समझने की कोशिश कीजिए कि मुफ्ती साहब पर बलात्कार का आरोप लगा है और मुफ्ती साहब खुद आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मुझे फंसाया गया है और यह मामला अब सॉर्ट आउट हो गया है। मुफ्ती साहब के भाई आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब पाक साफ हैं, उनको फंसाया गया है, ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है। तो ये बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुजरिम है जो अपने आप को दोषी कहता है? आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं है जो अपने आप को वो दोषी कहता है, बल्कि सब कहता है कि मैं बेकसूर हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुफ्ती साहब दोषी हैं, लेकिन मुफ्ती साहब अभी तक जो भी बातें सामने आई है वो मुफ्ती साहब के हवाले से आई है कि मैं बेकसूर हूं, मुफ्ती साहब के घर वालों के हवाले से आई है कि मैं बेकसूर हूं, मुफ्ती साहब बेकसूर है। जबकि मुफ्ती साहब भी लड़की वाले के घर वाले को जानते हैं, मुफ्ती साहब के भाई भी लड़की वालों को जानते हैं। तो क्या जो जिन्होंने मुफ्ती साहब पर झूठा इल्जाम लगाया, क्या उन लोगों को सामने आकर उनका बयान नहीं आना चाहिए कि मुफ्ती साहब पर जो इल्जाम लगाया था मेरी बेटी ने वो बेबुनियाद थे और उनको फंसाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा इल्जाम मेरे बेटी ने लगाया था? बल्कि वो लड़की, मैं तो कहूंगा कि उस लड़की का बयान आना चाहिए, क्योंकि वो लड़की एक पढ़ी लिखी लड़की है।
और कानून की पढ़ाई कर रही है, तो उस लड़की का भी तो बयान आना चाहिए। चूंकि उसने इल्जाम लगाया था तो उसको ही आकर वीडियो बनाकर अपना बयान देना चाहिए कि मैंने जो मुफ्ती साहब, मुफ्ती गुलफाम पर जो इल्जाम लगाए थे वो बेबुनियाद है, वो गलत है और मैंने उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये इल्जाम लगाए थे। ये बयान अगर वो लड़की देती तो आज मुफ्ती साहब पर कोई अंगुष्ठ नुमाई नहीं करता, उंगली नहीं उठाता। लेकिन आज भी कुछ लोग दबे जबान में ये कह रहे हैं कहीं मुफ्ती साहब ने पैसा वैसा देकर इस मामले को रफा दफा करने के लिए उन लोगों के मुंह को तो बंद नहीं कर दिया। ये बात आज लोग कह रहे हैं। आप मेरी जुबान से सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन लोगों की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि अभी तक लड़की का भी बयान नहीं सामने आया है, ना लड़की के घर वालों का बयान सामने आया है, जबकि मुफ्ती साहब जान चुके हैं, मुफ्ती साहब के घर वाले जान चुके हैं कि फला लड़की ने मुफ्ती साहब को के ऊपर ये आरोप लगाया है, इल्जाम लगाया है। तो क्या उन लड़की और लड़की के घर वालों का बयान सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं तो कहता हूं चूंकि वो लड़की पढ़ी, इल्जाम लगाने वाली लड़की पढ़ी लिखी है, उनका बयान आना बिल्कुल जरूरी है। और एक बार उनका बयान सामने आ जाएगा तो मुफ्ती साहब पर कोई जर्रा बराबर भी उंगली नहीं उठा सकता है। नहीं तो लोग इसी तरीके से दबे जुबान में बात करते नजर आएंगे कि हो सकता है मुफ्ती साहब ने पैसे देकर लोगों का मुंह बंद करा दिया हो। और दोस्तों, ये मामला पुलिस चौकी तक पहुंच गया था। आप इसका मैंने सबूत दे दिया है और आप द लीडर हिंदी में जाकर देखें, जहां पर ये सब ने मान लिया है कि बरेली के एक थाने में इस पर रपट लिखाया गया था। और अभी तक सिर्फ मैं बेकसूर हूं, ये मुफ्ती गुलफाम साहब कह रहे हैं, मुफ्ती गुलफाम साहब के बड़े भाई हाफिज इमरान साहब कह रहे हैं, लेकिन लड़की के मां का जिक्र हो रहा है, लेकिन लड़की के मां का बयान, कोई भी वीडियो बयान या ऑडियो बयान सामने नहीं आया है। और उस तोहमत लगाने वाली लड़की का भी बयान सामने नहीं आया है, जो अपने आप में बहुत सारी बातों को पैदा करता है। मैं तो रब की बारगाह में दुआ करूंगा दोस्तों कि मुफ्ती साहब पर जो इल्जाम लगे हैं वो बेबुनियाद साबित हो। और मुफ्ती साहब, देखिए, हम किसी को सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है सही और गलत का। सही और गलत का फैसला कानून करती है, अदालत करती है, अदलिया करती है। लेकिन अगर उस लड़की का बयान एक बार आ जाता तो सब बेकसूर बेबुनियाद हो जाते। और बहुत सारे लोग मेरे ऊपर दबाव लगा रहे थे कि मैं झूठी वीडियो बना रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि अगर दोस्तों कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं मुफ्ती साहब को फंसाना चाहता हूं या मैं उनको बदनाम करना चाहता हूं, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मेरे भाई, अगर मुझे मुफ्ती साहब को फंसाना या बदनाम करना रहता तो उनके तमाम वीडियोस को मैं ऊपर भेज देता। क्या मुझे मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सीएम का नंबर क्या है, या उनका ट्विटर नंबर क्या है, या वहाँ के बड़े पुलिस ऑफिसर का नंबर क्या है? सब मालूम है। लेकिन मैं मुफ्ती साहब को फंसाना नहीं चाहता हूं दोस्तों, बल्कि जो सही और गलत बातें सामने आई थी वो मैंने लोगों के सामने रखने का काम किया है। और आगे भी मैं हर कीमत पर इस बात को और सही और गलत चीज़ को आगे रखने की कोशिश करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और सब कोई अपने तरफ से स्वतंत्र है। अगर किसी को लगता है मैं गलत हूं तो आप जो करना है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं।